जय हिंद दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं बहुत सालों से देहरादून में, और आज हम लोग लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। पहले कुछ टाइम हुआ करता था जब इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हमारे ग्रामर में बढ़ते थे। अच्छा, एग्ज़ाम किसको फोकस कर रहे हैं हम लोग, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। हम लोग कोई एक एग्ज़ाम पर्टिकुलर को फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारे एग्ज़ाम पे देख रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का जिसमें इंग्लिश ग्रामर का वेटेज रहता है अच्छा खासा, जैसे एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की बात करें, नेवी की बात करें, एसएससी हमारा पॉपुलर एग्ज़ाम है ना, तो उसकी बात करें। अभी तो एसएससी का सिलेबस भी चेंज हो गया है, इंग्लिश का पहले भी उसमें वेटेज ज़्यादा था, अब तो और भी ज़्यादा हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगर पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे करके इंग्लिश ग्रामर ही नहीं बाकी सारी सब्जेक्ट पे हमारा कमांड हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पे और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू पे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पीछे उसके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं और हम लोग समझेंगे कैसा करते हैं। पहले मैं आपको एक बार थ्योरी बता दूँ इसकी। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल कहाँ होता है और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू कहाँ होता है। देखिए, एक चीज़ होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो हम लोगों ने, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, कुछ बच्चे मेरे से पढ़ते होंगे तो उनको तो बहुत अच्छे से याद होगा, और जो आप लोग जो नए व्यूअर्स होंगे मेरे, उनको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपको नहीं पता तो हम लोगों ने सेपरेट वीडियो इस पर बनाया है, आप जा करके हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और उसमें प्लेलिस्ट पे देख करके बहुत सारे हम लोगों ने सेक्शन क्रिएट करे हैं, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से वहाँ पे देख सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली क्या होता है, ऐसे नाउन जो प्लूरल नहीं बनते हैं। जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो जिनको हम लोग काउंट नहीं करते, लेकिन देखा जाए तो ऐसे कोई भी नाउन नहीं है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मनी का एग्जाम्पल ले लें, ऑब्वियसली बात है मनी हम लोग काउंट कर सकते हैं, और एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एक दूसरा पहलू कि भाई कितना मनी है दुनिया में, शायद हम लोगों का काउंट नहीं होगा। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था, मैं बहुत काफ़ी समय की बात है, 2-3 साल हो गए। मैंने एक दिन बच्चे को पूछा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो उसने कहा कि सर अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम लोग काउंट नहीं करते। अच्छा, तो मैंने कहा क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया में कितना पैसा है कि आप काउंट कर सकते हैं। तो बच्चे ने मुझे एक जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब था, लेकिन अगर आप इसी माइंड को, बहुत अच्छा माइंड आपका है, आप इसी माइंड को जो है सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि बड़े बड़े आतंकवादी वो भी माइंडेड होते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन की बात करें, वो भी माइंडेड है, लेकिन वो जो है माइंडेड तो है लेकिन गलत जगह आपने एफर्ट लगा दिया। पॉपुलर तो बन गया है लेकिन गलत कामों में पॉपुलर बन गया है। तो अभी बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो हाँ, उस बच्चे ने जवाब दिया मुझे कि सर एक्चुअली सारा पैसा दुनिया में कितना हम लोग काउंट कर सकते हैं, और इसीलिए जो है आपने देखा होगा दुनिया में नंबर 1 अमीर कौन है, दुनिया में नंबर 2 पे अमीर कौन है, ये आजकल न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। जैसे आजकल गौतम अडानी की बात चल रही है कि नंबर 2 पे वो अमीर आ गया। उससे पहले मुकेश अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी शायद दुनिया में नहीं था, दुनिया में शायद एलॉन मस्क था। तो अभी तो गौतम अडानी की बात हो रही है। तो धीरे धीरे तो खैर आते चेंज रहेंगे। आप, ये तो एक ऐसा प्रोसेस है कि आप जब सिस्टम में घुल गए तो ना ही आप कभी टॉप पे पहुंच पाओगे और ना ही हो सकता है कभी जीरो हो पाओगे। शायद जीरो होना आसान है, टॉप पे रहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है पहुँच भी जाओ तो इतना मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो अभी हम लोग बात करें भाई ये कॉन्सेप्ट की, लिटिल, द लिटिल, द लिटिल। तो अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं वो लिटिल वाले पार्ट के ऊपर आएंगे। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक लिटिल वाली कैटेगरी और एक फ्यू वाली कैटेगरी। लिटिल वाली कैटेगरी में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और फ्यू वाली कैटेगरी में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं वो सब लिटिल वाली कैटेगरी में आएंगे, और जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं प्लूरल फॉर्म, काउंटेबल नाउन के एक्चुअली 2 फॉर्म होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। आप बोलेंगे सर कैसे? काउंटेबल नाउन जैसे बॉय है तो बॉय का बॉयज़ बनता है, तो जो बॉय है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जो बॉयज़ है वो प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऐसी फ्रेंड, फ्रेंड्स, फोन, 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 फोन्स, टीचर, टीचर्स, है ना, कैमरा, कैमरास। तो ये सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जैसे मिल्क बात करें, वाटर की बात करें, और फ्रिज की बात करें, एसी की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, है ना, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल वाला सीरीज आएगा लिटिल के साथ, और काउंटेबल वाला प्लूरल काउंटेबल नाउन का सीरीज आएगा फ्यू के साथ। एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि लिटिल वाले जितनी भी सीरीज है उनके साथ अनकाउंटेबल तो आएगा, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और फ्यू वाली जितनी सीरीज है उनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और
प्लूरल वर्ब आएगी। आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन इनसे बन पाते हैं। अच्छा, लिटिल का मतलब होता है, लिटिल का मतलब होता है, एक्चुअली इन तीनों का मतलब होता है कुछ या फिर थोड़ा, तीनों का मतलब वही होता है। इसका भी मतलब यही है, इनके भी मतलब यही है। अच्छा, लिटिल और ये फ्यू जो हैं, ये दोनों के आगे आर्टिकल नहीं है, तो इनको हम लोग नेगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये हैं तो हैं लेकिन ना के बराबर। जैसे मैंने आपको पैसा तो दिया, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की कार खरीदनी है और मैंने आपको पैसा तो दिया लेकिन वो 1 रुपये दिया, तो 1 लाख में 1 रुपये दिया तो है लेकिन वो ना के बराबर है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अ लिटिल और अ फ्यू दोनों का सेंस वही है, कुछ और थोड़ा, लेकिन ये क्या होता है? ये बिट पॉजिटिव होता है। अच्छा, पॉजिटिव के साथ जिससे काम चल जाए, पॉजिटिव ऐसा जिससे काम चल जाए। जैसे मान लीजिए 1 लाख की आपको कार लेनी है और मैंने आपको जो है 50-60 हज़ार रुपये दिए या 70 हज़ार रुपये दिए। ये 70 हज़ार रुपये शायद इतना मोटा अमाउंट है कि हो सकता है कि आप डाउन पेमेंट पे घर ले आएँ कार। आजकल तो डाउन पेमेंट 0% पे हो जाता है, 0 रुपीज़ में होता है, या 10,000 में भी हो जाएगा। लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आपको भूख लगी है, तो वैसे तो आपको 10 रोटी बहुत कम पड़ जाती है, लेकिन मान लीजिए 5-6 रोटी मिल गई तो ठीक ठाक है, पूरा तो नहीं है लेकिन ठीक है, तो काम चल जाए। और द फ्यू और द लिटिल का मतलब होता है सारा का सारा पॉजिटिव। सारा का सारा मतलब वही वाला एग्जांपल दे देता हूँ कार का, कि कार में क्या होता है कि कार में मान लीजिए 1 लाख रुपए की कार आपको लेनी है और मैंने आपको पैसे दिए 90 हज़ार रुपये या 98,000 रुपीज़, तो ये 98,000 रुपीज़ से आपका काम लगभग हो ही जाएगा, है ना, पूरा का पूरा आप मान करके चलें, या 1 लाख ही रुपये मान करके चलें। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है, मीनिंग तो ये हो गया, लेकिन अब क्या है, इनके साथ क्या यूज़ करेंगे? इनके साथ यूज़ करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक और वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल वर्ब, ऑब्वियसली बात है। और इनके साथ क्या यूज़ करेंगे? इनके साथ यूज़ करेंगे भाई अनकाउंटेबल नाउन। एक और अनकाउंटेबल के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी, इनके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर वर्ब। अब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। आई हैव डैश फ्रेंड्स इन दिस सिटी, आई कैन नॉट प्रिपेयर द टी फॉर यू बिकॉज वी हैव डैश मिल्क इन द फ्रिज, माई फादर वॉन्ट्स मी टू क्लियर NDA एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट सो ही गेव मी डैश बुक टू रीड, फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस थॉट्स। ये मैंने स्पॉटिंग द एरर से लिया है। अब जरा देखें इनको क्वेश्चन में क्या करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। क्या आएगा इनमें? इन 6 में से कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन फिल इन द ब्लैंक्स के बाद फ्रेंड्स आया है। अच्छा, फ्रेंड्स प्लूरल है। अच्छा, प्लूरल काउंटेबल नाउन कहाँ आता है? देखो, प्लूरल काउंटेबल नाउन फ्यू और फ्यू द फ्यू के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा। अच्छा, अब क्या आएगा? अब देखना, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन दिस सिटी। अब ये तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया। कैसे? अब हो सकता है उसके पास ना के फ्रेंड हो, ना के बराबर, हो सकता है उसके पास थोड़ा बहुत हो सकता है उसके पास सारे फ्रेंड्स हो, तो इससे तो सेंटेंस सही नहीं बैठ पाएगा। लेकिन मान लीजिए आगे कंडीशन ऐसी लग गई कि बोला गया है आई हैव डैश फ्रेंड्स इन दिस सिटी सो आई एम अलोन हेयर, इसलिए मैं क्या हूं? अकेला हूं। अब मेरे पास कितने फ्रेंड होंगे कि मैं अकेला हूंगा? अच्छा, अगर बहुत सारे फ्रेंड होंगे तो ऑब्वियसली बात है मैं अकेला नहीं हो सकता, तो बहुत सारों के लिए तो द फ्यू आएगा। अच्छा, मान लीजिए कुछ है, अगर मान लीजिए 2-4 फ्रेंड है तो द फ्यू होगा। अच्छा, तब भी अकेला नहीं हो सकता। अकेला सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब मेरे पास ना के बराबर फ्रेंड होंगे, तो यहाँ पे जो लगेगा वो होगा फ्यू। अच्छा, इनमें से तो कुछ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? ये आगे अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर लिटिल लिटिल द लिटिल आना है तो ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वो तो फ्यू के साथ आता है, इस वजह से। सेकंड वाले पे चलते हैं। ही कैन नॉट और वी कैन नॉट प्रिपेयर द टी। बोलना क्या चाह रहा है कि हम चाय नहीं बना सकते फॉर यू, आपके लिए, क्योंकि बिकॉज वी हैव डैश मिल्क इन द फ्रिज। अब देखना, इस फिल इन द ब्लैंक्स के बाद क्या है? मिल्क। अब मिल्क एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल लिटिल द लिटिल लगेगा, फ्यू तो नहीं लगेगा। अब मान लीजिए लिटिल लिटिल द लिटिल लगेगा तो क्या लगेगा? अब इन तीनों में ये तो पता चल गया कि ये वाली सीरीज आएगी, लेकिन लगेगा क्या एग्जैक्टली वो डिपेंड करेगा कि भाई बोलना चाह रहा है कि भाई कब उसके पास, कब वो चाय नहीं बना सकता? जब उसके पास कितना मिल्क हो, बहुत सारा मिल्क हो तब तो बिल्कुल बना सकता है, थोड़ा बहुत हो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन ना के बराबर मिल्क होगा तो वो चाय नहीं बना सकता। तो यहां पे मुझे करना पड़ेगा लिटिल। एक, माई फादर वॉन्ट्स मी टू क्लियर NDA एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट सो ही गेव मी डैश बुक टू रीड। अब देखना, बुक
बुक आया है। अच्छा, क्या ये बुक सही है? बुक एक्चुअली होता क्या है, बुक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बुक जो है एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल बन जाता है। अच्छा, ये अनकाउंटेबल तो नहीं है, दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो अनकाउंटेबल या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। अभी अनकाउंटेबल नहीं है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और अगर प्लूरल है तो मुझे यहाँ पे बुक नहीं बुक्स करना पड़ेगा, सबके साथ प्लूरल करना है। अब एक तो हम लोगों ने कर लिया बुक्स, अब और कुछ गलती है क्या? अब यहाँ पे देखना है क्या होगा। अब जब हमने इतना देख लिया भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन आना है, तो भाई इनमें से कुछ आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि माय फादर वांट्स मी टू क्लियर एनडीए एग्जाम, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं जो है एनडीए एग्जाम क्लियर कर लूँ इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले ही अटेम्प्ट में। सो ही गेव मी, अगर वो पहले ही अटेम्प्ट में ऐसा चाहते हैं कि क्लियर कर ले, तो ना के बराबर बुक से तो होगा नहीं, अ फ्यू से शायद थोड़ा सा बात काम चल जाए, लेकिन वो बोल रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए तो मुझे यहाँ पे द फ्यू करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा द फ्यू। क्यों? पहले अटेम्प्ट में चाहिए। अगर वो बोलता कि हाँ भाई क्लियर करना है तो ठीक है सर, अ फ्यू से काम चल जाएगा, लेकिन वो एम्फेसाइज कर रहा है पहले ही अटेम्प्ट में चाहिए। और लास्ट वाले में क्या किया, फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस। अब देखना, ये फ्यू आया और आगे वर्ड है। अब ये एक्चुअली काउंटेबल नाउन है और ये अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा। दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल तो है नहीं, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा फ्यू वर्ड्स। अब इसमें फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा। जनरली हमारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में एक ही एरर होगा। यूपीएससी जब भी एग्जाम देता है, जनरली मैं एनडीए सीडीएस पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जनरली एक क्वेश्चन में एक ही एरर होगा। अगर आपको दो लग रहे हैं, कई बार हो सकता है तीन भी लगे, हो सकता है चार भी लगे। एक बच्चा, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो एक बच्चा मुझे कह रहा था, मैंने उससे कहा कि बच्चे कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बच्चा कह रहा था सर आजकल मैं इतना ज़्यादा समझने लग गया हूँ कि मैं एग्ज़ाम न्यूज़पेपर जो होता है ना, उस न्यूज़पेपर में मैं गलतियाँ निकालने लगता हूँ। अच्छा, न्यूज़पेपर में गलतियाँ निकालने लग जाते हैं, ये तो बहुत गलत हो गया। इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो वही वाला काम नहीं करना है। तो कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन में एक ही एरर रहेगा, बहुत कम चांसेस हैं दो के। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन में दो एरर होते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही पार्ट में होंगे, ताकि आपको जो है यूपीएससी खुद ऐसा नहीं करेगा कि यार अपने ही क्वेश्चन को गलत साबित कर दे, है ना। तो उसको तो वेरीफाई करना है कि मैंने जो दिया है वो सही किया है, तुमने गलत किया है, उसे यही करना है। तो चलो बेटा, हम लोगों ने आज फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में पढ़ा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हेल्प मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपके टीचर्स, अगर आपने हमसे पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात आप जानते होंगे कि हम कितना मेहनत करते हैं, और आगे भी इस तरीके से मेहनत करते रहेंगे। यहाँ पे भी कई बच्चे हैं जो राजस्थान से हैं, कई बच्चे जो है यूपी से हैं। मैं उनके साथ जुड़ नहीं पाता था पहले, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो कई बच्चे क्या होते हैं कि जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं हम लोग, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाना छोड़ दिया तो बच्चे छूट गए, या उस इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहे हैं तो साल भर के बाद बच्चे नहीं दिखते। तो मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए, वहाँ पे पढ़ाना चाहिए, तो अब मैं उन लोगों से कनेक्ट रह पाऊँगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इन वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाए, ताकि मैं इसमें लगातार इस तरीके से कंटिन्यू करता रहूँ। तो चलिए, आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।